सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं वन स्टॉप एमसी की एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है ये होने वाली है निमसेट 2022 की कट ऑफ और सेफ स्कोर के बारे में। साथ ही साथ यार मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि भाई कितने मार्क्स पे आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, और उसके बाद हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कॉलेज रैंक वाइज कैसे कॉलेज के अंदर की भैया कौन सी रैंक्स पे लास्ट टाइम जो हमारे कॉलेजेस थे वो बंद हुए थे। इसमें मैंने भैया निमसेट 2019 की आरटीआई, निमसेट 2020 की आरटीआई के अंदर जो हमारे को लिस्ट वाइज मार्क्स आए थे, अगर मैं आपको दिखाऊं भैया ये आरटीआई के लिस्ट वाइज मार्क्स हैं, अगर आपको चाहिए तो ये टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर्ड है। तो इनके बेसिस पे मैंने जज करा है और इनके बेसिस पे भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आपको कौन से कॉलेजेस मिल रहे होंगे। साथ ही साथ जो एनआईटी कैलीकट चला गया है उसको हटाने के बाद भैया जो हमारे बचे हुए कॉलेजेस हैं उनकी रैंक्स में क्या फर्क पड़ेगा, इस सबको इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फुल हाइजोस के साथ में। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि भाई जितनी भी रैंक्स और जितनी भी मार्क्स मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ये जो सारे मार्क्स और ये जो सारे रैंक्स होंगे ये एक टेंटेटिव डेटा पे बेस्ड है। ये जो डेटा है ये सारा कलेक्ट करा गया है ऑल ओवर इंडिया से, जिसके अंदर हमारी भैया वन स्टॉप फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे फिर वो कोई कोचिंग वाले हों, चाहे फिर वो प्योरली सेल्फ स्टडी वाले हों या सेल्फ स्टडी विद पेड टेस्ट सीरीज वाले हों, उन सबका ये डेटा है। तो भैया ये जितने भी रैंक्स जितने भी मार्क्स हैं ये सब्जेक्ट टू चेंज है, एक्चुअल रिजल्ट के अंदर फर्क हो सकता है। तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। अब भैया इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है मैंने बहुत टाइम ले लिया इस वीडियो को लाने में, बहुत सारे बच्चे कब से वेट कर रहे थे कि भैया वीडियो कब आएगी, पर यार एक जो क्वालिटी कंटेंट देना होता है तो कभी कभी ना उसके लिए थोड़ा वेट भी करना होता है। तो भैया अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं भैया टॉप 10 से 15 रैंक्स की, तो भाई ये पेपर जैसे कि अभी तक हमारे को बताया गया है कि भैया एक एवरेज पेपर की तरह सामने आया है। ठीक है, यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लूं। तो जो ये पेपर है भैया ये एक एवरेज पेपर की तरह सामने आया है। तो इस पेपर के अंदर यार बहुत इजीली अगर मैं बात करूं तो 40 क्वेश्चंस अचीवेबल थे मैथ्स के अंदर, और बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने 40 प्लस क्वेश्चंस भी करे हैं। डेटा के हिसाब से मेरे 42 43 वाले बच्चे भी बहुत सारे हैं, और भैया बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो भैया 35 36 क्वेश्चन करके आए हैं। तो भैया जिन लोगों ने 40 क्वेश्चंस अप्रॉक्स कर दिए सही पेपर के अंदर, भैया 40 into 12 करके उनके मैथ्स में 480 मार्क्स के आसपास बन रहे हैं। आप समझ सकते हो मतलब 500 अप्रॉक्स मार्क्स उनके बन रहे हैं। साथ ही साथ भैया लॉजिकल रीजनिंग आप सबको पता है कि बहुत ज्यादा इजीली मैनेजेबल थी। 30 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के बहुत इजीली मैनेजेबल थे। तो अगर 30 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के 6 मार्क्स के हिसाब से भी पकड़ लें तो 180 मार्क्स हमारे को यहाँ पे भी मिलते हैं। तो 480 प्लस 180 मार्क्स का जो हमारा टोटल होता है ये हमारे को भैया अप्रोक्सीमेटली 660 तक हमारे को पहुंचा देता है। 660 के बाद भैया जो भी बच्चे थोड़ा सा कंप्यूटर और इंग्लिश में कर लेते हैं उनकी भैया रैंक बूस्ट हो जाती है, और जो बंदे इंग्लिश कंप्यूटर में थोड़े और मार्क्स चुरा गए तो भैया वही ये 750 प्लस वाला स्कोर अचीव कर पाएंगे, और वही हमारी टॉप 10 से लेके टॉप 15 रैंक्स हो रही होंगी, जो कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं वन स्टॉप एमसीए से बताऊं तो अभी तक के जो टॉप मार्क्स मेरे को मिले हैं वो 791 है, और इसके भी 780 की रेंज में भी एक बच्चा है, पर ये जो है ये हमारे टॉप मार्क्स रह रहे होंगे, इसमें हमारी टॉप रैंक हमारे को दिख रही होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं एनआईटी ट्रिची की, तो भैया एनआईटी ट्रिची सबका ड्रीम कॉलेज होता है। तो इसके अंदर मैं अगर आपको बताऊं तो अभी तक के डेटा एनालिसिस के हिसाब से 725 प्लस मार्क्स पे जनरल कैटेगरी, भाई यहाँ पे ये चीज नोट कर लो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी की। बाकी लोग भैया अपने आप को उस हिसाब से देख के रख सकते हैं, जो भी कैटेगरी वाला बच्चा है कि भैया अगर जनरल को कहाँ पे मिल रहा है तो मुझे कहाँ पे मिलना चाहिए, इस सारे डेटा के लिए आप लोग अवेयर हैं। तो भैया 725 प्लस मार्क्स अगर किसी बच्चे के हैं अभी, तो भैया उसको एनआईटी ट्रिची कंफर्म मिल रहा होगा इस डेटा के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 744, 740.5, 740, 737.5, 730, बहुत ही कम मार्क्स का डिफरेंस है, जो कि भाई पहले टॉप रैंक्स के लिए बहुत ज्यादा मार्क्स का डिफरेंस होता था। तो भाई जिस तरह से मैंने आपको ऊपर बताया कि भैया 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन वहां पे, और जो बच्चे यहाँ पे चुरा पाए तो बहुत ही इजीली भैया 700 तक अपने स्कोर को ले जा पा रहे होंगे। तो 725 प्लस मार्क्स पे एनआईटी ट्रिची कंफर्म है। इस मार्क्स के अंदर भैया आप प्लस माइनस 10 का डिफरेंस लेकर चल सकते हो कि भैया ये 710 तक भी आ सकता है और भैया 730 तक भी आ सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं भैया टॉप 3 एनआईटी कंफर्म जनरल कैटेगरी सीट के लिए, तो भैया टॉप 3 एनआईटी अगर आपको चाहिए तो भाई कंफर्म सीट अगर हम बात करें तो भैया 660 प्लस मार्क्स वाले ये बिल्कुल इंश्योर होकर बैठ सकते हैं कि भैया टॉप 3 एनआईटी उनको पक्का मिल रही होगी। उसके अगर मैं डेटा की बात करूं तो यहाँ पे भैया ये सारा डेटा दे रखा है कि 704.5, 702.5, तो यहाँ पे भैया 690 मार्क्स के अराउंड क्लस्टरिंग देखी जा सकती है। तो भैया ये वही वाला स्कोर हो गया जिन्होंने भाई मैथ्स में 40 अराउंड कर लिए, निमसेट लॉजिकल रीजनिंग में भैया 32 से 35 के बीच में कर लिए, और भैया कंप्यूटर सेक्शन बहुत इजी था। अगर आपने सिर्फ मेरी ही कंप्यूटर सीरीज को फॉलो करा है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं तो भैया आप 9 से 10 क्वेश्चन कंप्यूटर में बहुत इजीली बना सकते थे।
उसके बाद भैया इंग्लिश भी थोड़ी सी जो थी वो सही थी, तो बंदों ने 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ भी बनाए। तो जितने भी लोग इस प्यारे से स्कोर के आसपास पहुंच गए हैं वही लोग यहाँ पे क्लस्टरिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे जो क्लस्टरिंग है ये क्लस्टरिंग यही प्रेडिक्ट कर रही है कि भाई 660 प्लस मार्क्स जो हैं उसमें टॉप 3 एनआईटी में, फिर से मैं बोल रहा हूँ जनरल कैटेगरी के लिए सारे बातें हैं ये, तो जनरल कैटेगरी को सीट पक्का ही पक्का मिल रही होगी अगर आपके 660 प्लस मार्क्स बन रहे हैं। अब अगर मैं आगे बढ़ूं टॉप 5 एनआईटी के पास जाऊं, तो फिर टॉप 5 एनआईटी से बताने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि भाई यहाँ पे फिर से एक क्लस्टरिंग हमारे को देखने को मिल रही है जो कि 660 मार्क्स से कम वाली है। ऊपर मैं 660 मार्क्स कैसे आ रहे हैं वो बताया था, तो 660 मार्क्स से कम वाली क्लस्टरिंग आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई यहाँ पे फिर से आके देखो मार्क्स सेम होना शुरू हो गए, 633, 633, 631.5, 631.5, 629.5, 629। तो भैया ये जो डेटा है ये मेरे ऑल ओवर इंडिया के 1200 बच्चों से कलेक्ट करा हुआ डेटा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें आ रही हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो भैया कैटेगरी वाले बच्चे भी बहुत सारे हैं। अगर मैं इस रेंज में बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी इस कैटेगरी के बच्चे भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी वाले बच्चों को पक्का थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, तो टॉप 5 से टॉप 3 में भी शिफ्ट हो सकते हैं। पर टॉप 5 एनआईटी के लिए अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 620 प्लस मार्क्स जो है बिल्कुल एक सेफ स्कोर रहेगा। बाकी इसमें भैया प्लस माइनस 10 और 5 का आप हो सकता है, तो भाई ये 610 से लेकर 630 तक वेरी कर सकता है। मैं होप करता हूँ आपको ये चीज समझ आ रही होगी क्लस्टरिंग क्या है और वो कैसे भैया रैंक्स को इफेक्ट करती है। ये आपको दिख रहा होगा कि भैया जब सेम रैंक के ऊपर बहुत सारे बच्चे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो भैया 650, 650, 649, तो भैया यहाँ पे अब क्लस्टरिंग हमारे को देखने को मिल रही है। अगर मैं और नीचे जाऊं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे और नीचे जाके देख सकते हो कि भाई यहाँ पे 600 मार्क्स के आसपास बहुत ज्यादा क्लस्टरिंग है, क्योंकि भैया ये बहुत ही अचीवेबल स्कोर था हर बच्चे के लिए जिसने भैया मैथ्स के अंदर 400 प्लस और भैया लॉजिकल रीजनिंग में 200 आसपास स्कोर करा है। तो आप वहाँ पे जो क्लस्टरिंग हम देख रहे थे या जो हमारे को पेपर के लेवल से एक्सपेक्टेड था वो साफ हमारे को बच्चों के मार्क्स में दिख रही है कि 600 पे 3 लोग, ये 599.5 पे इतने सारे लोग, 569.5 पे 1 2 3 लोग। अब यहाँ पे एक जनरल है, एक ओबीसी, यहाँ पे ओबीसी को पक्का है जनरल से ऊपर थोड़ा सा बेनिफिट जरूर मिल रहा होगा, 592 फिर 588, ये सारे भैया यहाँ पे हमारे क्लस्टरिंग बन रही है। तो इस क्लस्टरिंग को देखते हुए अगर मैं बात करूं तो जो नेक्स्ट क्लस्टर रेंज है हमारी वो आ रही है 570 से 560 के बीच में। तो भैया मैक्सिमम सीट्स जो होंगी एनआईटीज की वो यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। जितने ही बच्चे होंगे जिनको यहाँ पे सीट मिल रही होगी वो ले लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं भैया इस समय एनआईटी रायपुर की प्लेसमेंट भी बहुत टॉप की जा रही है। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेके आने वाला हूँ कि भैया लोकल एनआईटीज कैसे परफॉर्म कर रही हैं। तो कुछ कंपनी जैसे डॉयश बैंक, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट एंगेज में भी अभी यहाँ के 3 लोग गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी है जहाँ पे एनआईटी रायपुर भी रिक्रूट कर रही है। बस इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये रह जाता है बच्चों के लिए कि एनआईटी रायपुर में आपको हॉस्टल्स नहीं मिल पाते, इसलिए इसको लोअर एनआईटी है थोड़ा सा वो कंसीडर नहीं करते। लेकिन प्लेसमेंट वाइज ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। तो जिन बच्चों को ये बात पता होती है तो भाई वो लोग एनआईटी रायपुर भी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो भाई इस जगह पे आके भाई 570 से 560 मार्क्स के रेंज में बहुत ज्यादा क्लस्टरिंग है। आप यहाँ पे देख सकते हो भैया कि कितने सारे बच्चे इन्हीं सेम रैंक्स के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, अभी तो ये सिर्फ 1200 लोगों का डेटा है, अभी बहुत सारे ऐसे और कोचिंग्स होंगे जिनके बच्चे होंगे, उनके भी भाई टॉप बच्चे होंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं इनके बीच में एडजस्ट हो रहे होंगे। पर अगर मैं टेंटेटिव चीज पकड़ूं, क्योंकि मैं जितने भी मेरे पास मार्क्स थे और जितनी भी मेरे पास रैंक्स थी उनके क्लस्टर को इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दिया कि इस क्लस्टर्स के अंदर अगर इंटू 5 बच्चे रहते तो भैया उनकी क्या अप्रोक्सीमेट रैंक्स आ रही होती। तो भैया 570 से 560 का जो क्लस्टर है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो मैक्सिमम सीट्स यहाँ पे चली जाएंगी। तो अगर जनरल कैटेगरी में आप हो तो मैं आपको ये कहूंगा कि भैया जनरल कैटेगरी जो सेफ स्कोर है वो 560 प्लस मार्क्स है कि भैया अगर आपके इससे ऊपर है तो पक्का ही पक्का एक ना एक सीट तो आपको मिल ही रही होगी, चाहे फिर वो भैया सेल्फ फाइनेंसिंग कुरुक्षेत्र की सीट हो या फिर एनआईटी अगरतला की सीट हो या एनआईटी रायपुर की सीट हो, पर सीट आपको यहाँ पे कंफर्म है कि एक ना एक मिलेगी। उसके बाद यार अगर हम आगे बढ़े तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लस्टरिंग का समझ आ गया होगा। यहाँ पे आप क्लस्टर देख सकते हैं कि 568.5, 568.9, 556, 666। भैया यहाँ पे थोड़ी रैंक का फर्क होता है। जैसे कि अगर मैं आपको भैया 2020 के स्टैट्स में दिखाऊं तो इसमें मेरी 233 रैंक आई थी, तो ये उसकी आरटीआई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो भैया जैसे मेरी 233 रैंक थी, तो आपको अपनी रैंक के आसपास दिखाता हूँ। तो 233 रैंक, तो 233 रैंक के मेरी 553.5 मार्क्स पे। अब आप ऊपर देखो, ये देखो क्लस्टरिंग 232 रैंक से लेके यहाँ पे 226 रैंक तक भैया सबके मार्क्स सेम है। तो भाई ये चीज होती है, ये देखो अब यहाँ पे फर्क पड़ जाता है सिर्फ एक मैथ्स के क्वेश्चन का या एक करेक्ट क्वेश्चन का, बिल्कुल ही फर्क नहीं है। अगर भाई मेरे 2 मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा सही होते तो मैं इलाहाबाद में होता, 4 मैथ्स के क्वेश्चन ठीक होता तो मैं सूरत में होता। तो भाई ये थोड़े मार्क्स का फर्क पड़ने लग जाता है जब क्लस्टरिंग होती है। तो जब ये क्लस्टरिंग आती है ना तो भाई छोटे 0.5 1 नंबर 1.5 नंबर पे आपका कॉलेज चेंज हो जाता है। तो ये क्लस्टरिंग बहुत मैटर करती है। तो इस हिसाब से जो भी की क्लस्टरिंग है उससे भैया 560 प्लस मार्क्स जो है वो मेरे अकॉर्डिंग एक कैटेगरी का सेफ स्कोर रहने वाला है। किस कैटेगरी का? जनरल कैटेगरी का। अगर आप किसी और कैटेगरी में हो थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल जाएगा, बाकी अगर आप जनरल के बच्चे हो तो भैया अपने आप को 560 प्लस पे सेफ स्कोर में समझो।
उसके बाद अगर मैं बात करूं भैया जो 520 प्लस मार्क्स वाले हैं, तो 520 प्लस मार्क्स में ज्यादा क्लस्टरिंग बढ़ गई है। यहाँ पे भैया आप एक ही रैंक पे भैया 10 बच्चे भी होने लग जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो 1 मार्क्स के फर्क में कम से कम अप्रॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग इसके अंदर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो ऐसी भी आप जितना नीचे आप जाते जाओगे भैया वहां पे क्लस्टरिंग बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, तो भैया 50-50 चांस मैं इसका कह सकता हूँ कि जैसे कि अगर अब ऐसा होता है कि भाई कुछ बच्चे बात कर रहे थे क्वेश्चन कैंसिल होने की, कि भैया रॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं या कैंसिल क्वेश्चंस जो होंगे, तो इसमें हमारे पास भैया लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। लॉजिकल रीजनिंग का एक तो क्वेश्चन है भैया ब्लड रिलेशन वाला, जिसके अंदर भैया वो पोर्ट्रेट को देख के कह रहा है, तो वहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। तो ये अगर एक क्वेश्चन कैंसिल होता है, किसी का सही था या किसी का गलत था, तो वहां पे भैया 6 मार्क्स का जो डिफरेंस है वो आ सकता है। और एक भैया इसमें एक पजल थी हमारी, जो पजल अगर कैंसिल होती है, अगर वो पूरी कैंसिल हो जाती है, तो भैया 30 मार्क्स का फर्क यहाँ पे पड़ सकता है। तो ऐसा बच्चा जिसने भैया वो पूरी सॉल्व करी थी, उसमें टाइम लगाया था, उसकी वो सही है, उसको उसके मार्क्स मिले हुए हैं, तो भैया उसको तो कोई मतलब फर्क पड़ेगा नहीं। पर एक ऐसा बच्चा जिसने उसको सॉल्व नहीं करा था या जिसने उसको देखा ही नहीं था, उसको भी भैया उसके अंदर एडवांटेज मिल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन कैंसिल होता है तो ये सब कुछ इक्वलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा रैंक्स चेंज हो सकती है। जैसे 2021 के केस में हमने देखा था कि जब कुछ क्वेश्चन कैंसिल हुए थे, तो कुछ क्वेश्चन कैंसिल होने की वजह से जो लोग ऐसे थे जिन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करा था, उनको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया था, क्योंकि जिन्होंने अटेम्प्ट करा था और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं करा था उनको इक्वल कंसीडर किया गया था। तो भैया यहाँ पे अगर ये चीज होती है, तो ये जो मैं ऊपर आपको डिफरेंस कह रहा हूँ +-10 का, तो भाई वो डिफरेंस जो है +-30 का हो सकता है। तो ये जो भाई बच्चे यहाँ पर हैं, जिनको अभी मैं बोल रहा हूँ कि 50-50 चांस है इनके जनरल कैटेगरी में सीट मिलने के 520 प्लस मार्क्स पे, तो ये जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। अब ये सब कुछ डिपेंड करेगा रॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर और कैंसिल क्वेश्चंस के ऊपर, कि भैया पूरी पजल को रॉन्ग बोला जाता है, या फिर भैया पजल के उस स्पेसिफिक 2 पार्ट्स को रॉन्ग बोला जाता है, या फिर क्या डिसीजन इसके ऊपर आता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप भैया अपनी आप प्रिपरेशन देख सकते हो। जो 520 मार्क्स से कम वाले बच्चे हैं, उनको मैं कहूंगा कि यार बाकी हमारे पास बहुत सारे अच्छे एग्जाम्स हैं, आप उन पे फोकस कर सकते हो। उसके ऊपर भी मैं अभी आऊंगा, सारे एग्जाम्स के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। पर थोड़ा सा मैं उनको कहूंगा कि यार आप बाकी थोड़े एग्जाम पे फोकस कर लो, इंस्टेड इस पे वरी करते हुए कि भैया कोई कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। क्योंकि आप मानोगे नहीं, मेरे को भैया टेलीग्राम प्लस इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस आ गए हैं, इतनी सारी रैंक मार्क्स आ गए हैं कि भैया 490 ओबीसी पे मिलेगा नहीं मिलेगा, 492 ओबीसी पे मिलेगा नहीं मिलेगा, भैया मैं ईडब्ल्यूएस हूं, मेरे को कितने रैंक्स का प्रॉफिट मिल जाएगा, कितने का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने भैया ये पूरा एक टेंटेटिव चीज है और हवा में कोई बात नहीं है, सारे डेटा को एनालाइज करके सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। सो गाइस, ये था हमारी एनालिसिस वीडियो का पार्ट 1, जहाँ पे मैंने आपको कट ऑफ और सेफ स्कोर्स के बारे में बताया कि भैया कितने मार्क्स पे आप एक अपने आप को खुद को सेफ समझ सकते हो। अब अगली आने वाली इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको बता रहा हूँ कि यार कौन कौन से दूसरे एग्जाम्स हैं जिस पर हमारे को फोकस करना है, और भैया क्या क्या टेंटेटिव रैंक्स हैं एनआईटीज की क्लोजिंग एंड ओपनिंग, जिससे भैया आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि भैया मेरे को इन मार्क्स पे कौन सी एनआईटी में एडमिशन मिल रहा होगा। तो भैया नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखना, वो वाला पार्ट भी आज ही अपलोड हो जाएगा इस वीडियो के आधे घंटे बाद। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and